नमस्ते बच्चों। इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर के तहत उसके अंतर्गत हमने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमने पहले ये देखा कि सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय, सूचना प्रौद्योगिकी एक परिचय, फिर सूचना प्रौद्योगिकी अर्थ और परिभाषा, फिर सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जिन जिन बातें आती हैं उन सभी के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है। आगे जो है सूचना के गुण। तो सूचना क्या है ये तो आप जानते हैं। तो सूचना के गुण, जैसा कि हमें मालूम है, मनुष्य का अस्तित्व सूचना के बल पर टिका हुआ है। सूचना नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है। तो सूचना के हिसाब से मानव का जीवन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो मनुष्य का अस्तित्व आज सूचना के बल पर टिका हुआ है। तो इसलिए कहा करते हैं कि सूचना विहीन मनुष्य निर्जीव मनुष्य के समान होते हैं। तो वो इसलिए है कि जब हम इस जिंदगी जी रहे हैं तो वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहे हैं उन सभी का पता होना आवश्यक है। यदि किसी भी सूचना न मिलने पर उस मनुष्य की जिंदगी जो है निर्जीव के समान हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व तो सूचना के बल पर ही टिका हुआ है। तो इसी संदर्भ में हमें देखना है कि सूचना के गुण क्या है, क्या बात है सूचना में, किस लिए कहा करते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व इस पर टिका हुआ है। तो आइए देखेंगे सूचना के गुण। तो सूचना का पहला गुण ये है, सूचना कभी खत्म नहीं होती, लगातार आते रहते हैं। हर दिन हमें नई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आजकल जो है कोरोना के समय है, फिर बाढ़ आ रही है केरल में, इन सारी की सारी सूचनाएं हर लम्हे हमें प्राप्त होती रहती हैं। कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, या मोबाइल में हो, या समाचार पत्रों से हो, नहीं तो टीवी पे हो, न जाने खबरें आते ही रहते हैं। ये सारे के सारे जो है सूचनाएं ही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सूचना कभी खत्म नहीं होती। चाहे हम जितनी भी सूचनाओं का इस्तेमाल करते रहें तो भी ये कभी भी खत्म नहीं होती है। इसमें जो है बहुत सारे लोगों की साझेदारी हो सकती है। बहुत सारे लोगों की साझेदारी के साथ ही ये सूचनाओं का प्रसारण होता रहता है। ये साझेदारी का मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्टनरशिप। तो बहुत सारे लोग इसमें लगा हुआ रहता है। हर दिन हर एक टीवी चैनल पे खबरें ले आने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कार्य सौंपे जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो है जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता ही रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की साझेदारी से सूचनाओं का जो प्रसारण होता है, ये भी है कि एक साथ किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना काम में आ सकती है। ये सूचना जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये इसलिए है कि हर दिन, हर लम्हे, हर पल हमारे संसार के कोने कोने में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। इन सारी की सारी घटनाओं का जो पता हमें इन सूचनाओं के तहत मिलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक साथ किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना ये काम में आ सकती है। यह भी नहीं, यह बहुत ही लोकतांत्रिक साधन है। लोकतांत्रिक का मतलब है डेमोक्रेटिक। ये तो बहुत ही डेमोक्रेटिक है। सभी लोगों पर इसका असर पड़ते हैं और जो है इसका उपयोग हर वर्ग कर सकते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक है। तो इसलिए जो है इन सूचनाओं का उपयोग हर वर्ग कर सकते हैं। फिर यह भी बताया गया है कि जिस किसी में सूचना के ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है तथा जितनी क्षमता होती है
वे उतना ही अधिक इसका उपयोग कर सकता है। तो सूचनाओं को ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसमें अधिक होता है, जितनी क्षमता उसमें होती है, इसके हिसाब से वो व्यक्ति सूचनाओं का उपयोग अधिक से अधिक कर सकता है। तो सूचनाओं का उपयोग करने के लिए क्या क्या चाहिए? सूचनाओं के ग्रहण करने का सामर्थ्य चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए। जिनको ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है, जितनी क्षमता होती है, उतना ही वे इसका प्रयोग, इसका उपयोग अधिक तौर से कर सकते हैं। फिर आगे बताते हैं कि ये तो बहुत ही गद्यात्मक होते हैं। सूचना हमेशा गद्यात्मक होती है तथा इसमें ज्ञान संचित रहता है, जो भविष्य के ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायता देता है। तो सूचना जो है डायनामिक होता है, तो ये गद्यात्मक होती है। तो इसमें ज्ञान का संचयन होता है, ज्ञान को इसमें संचित करते हुए रखा जाता है। तो सूचना इंफॉर्मेशन प्राप्त होने से हमारी ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। यदि कहीं पे किसी भी प्रकार के जो मेडिसिन की खोज की गई है, तो वो हम पढ़ लेते हैं और हमारे ज्ञान में वो वृद्धि हो जाती है। कब इसको ढूंढ निकाला है, इसका प्रयोग किस राष्ट्र ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया है, इस प्रकार बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें ज्ञान संचित रहता है। ये ज्ञान जो है अभी इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, वो भविष्य के ज्ञान को, आगे हमें मिलने वाले ज्ञान को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। तो मनुष्य का जो अस्तित्व किस पर टिका हुआ है? सूचना पर टिका हुआ है। सूचना विहीन मनुष्य जो है किसके समान है? निर्जीव वस्तु के समान है। और सूचना का जो सबसे पहला गुण क्या है? उसका सबसे पहला गुण यह है कि सूचना कभी भी खत्म नहीं होते। चाहे हम इसका उपयोग कितने बार करें तो ये खत्म नहीं होंगे, और बहुत सारे लोगों की साझेदारी से ये कर्म आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये एक लोकतांत्रिक संसाधन है, इसका उपयोग हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। जिस किसी में सूचना ग्रहण करने का जो सामर्थ्य होता है, जितनी क्षमता होती है, वे उतना ही अधिक इसका उपयोग कर सकता है। तो ये भी नहीं, सूचना हमेशा गद्यात्मक होती है तथा इसमें ज्ञान संचित रहता है, जो भविष्य के ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायता देता है। तो आगे देखिए सूचना का महत्व। तो हमने तो सूचना के गुण देखे हैं, तो आगे हमें देखना है सूचना का महत्व क्या है। तो सूचना हमारे दैनंदिन जीवन से अटूट संबंध रखते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन से अटूट संबंध रखने वाले एक चीज है सूचना। हमारे जीवन की यह प्रमुख आवश्यकता बन जाती है, जिसे मैं जो आगे बताऊंगी कुछ पॉइंट्स, उसके हिसाब से मैं इसे व्यक्त करूंगी। तो सूचना दैनंदिन जीवन से अटूट संबंध रखता है। तो इसका महत्व, पहला महत्व यह है कि ज्ञान प्राप्ति का साधन है। सूचना क्या है? ज्ञान प्राप्ति का साधन है। सूचना हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। आधुनिक समाज में किसी भी व्यक्ति के पास जितनी अधिक सूचनाएं होती, उतनी ही अधिक स्थितियों में वो उन्हें प्रयुक्त कर सकेंगे। हमें यदि ज्ञान अधिक हो जाएंगे, अधिक होती है, तो हमें जिन जिन जो सराउंडिंग्स मिलेंगे, जिन जिन स्थितियां मिलेंगे, उन सारी की सारी स्थितियों में हमने अपने ज्ञान को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। सूचना की आवश्यकता एक तो समाज में क्या हो रहा है यह जानने के लिए है। तो सूचना की आवश्यकता क्या है? हमारे समाज में क्या क्या हो रही है यह जानना जरूरी है, इसके लिए ही सूचना का उपयोग है। और ये भी नहीं, समाज में जो नियम होता है उन नियमों के बारे में और प्रति नियमों को भी जानने के लिए सूचना आवश्यक सिद्ध होता है। इन दोनों चीजों से जो अज्ञान मनुष्य
उनके अस्तित्व के लिए यह सब हानिकारक होते हैं। तो समाज में जो नियम होते हैं और क्या है प्रतिनियम होते हैं, इन सारी की सारी बातों की जानकारी एक मनुष्य को होना आवश्यक है, अन्यथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएंगे। तो कोरोना के समय दो हेलमेट से ज्यादा क्या है, हमें मास्क धारण करना पड़ता है। तो एक नियम बना गया है आजकल, लेकिन न जाने कितने केसेस हर एक दिन आ जाते हैं इसका जो नियमों का उल्लंघन करने वालों के बारे में। तो ये सूचना जो है हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो समाज में जो व्यक्ति समाज में जो नियम होते हैं, जो प्रतिनियम होते हैं, इन सारी के सारी बातों की जानकारी ये इंफॉर्मेशन से, इसके माध्यम से वो हासिल कर लेते हैं। एक उदाहरण भी आपके किताब में दिया हुआ है। एक व्यवसायी के लिए उत्पाद की कीमत की जानकारी के लिए बाजार में अन्य समान उत्पाद के मूल्यों की जानकारी आवश्यक है। एक व्यापारी को अपने जो प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक्री करने के लिए उस प्रोडक्ट के समान अन्य प्रोडक्ट मार्केट में हो तो उसकी जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो अगला पॉइंट है निर्णय लेने में सहायक। सूचना जो है निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होते हैं। सूचना निर्णय लेने का जो मुख्य साधन है, वह प्रबंधक को विभिन्न कार्यों की योजना बनाने में सहायता करता है। प्रबंधक कौन है? मैनेजर। किसी भी कंपनी का मैनेजर हो तो यह निर्णय लेने में सूचना सहायक होते हैं। ये किस प्रकार? विभिन्न कार्यों की जो योजना वो बना देते हैं, उसमें यह सूचना जो है सहायता देते हैं। समाज में रहकर अगर हमें किसी अमुक वस्तु पर निर्णय लेना है तो समाज में प्रचलित सामान्य व्यावहारिक बिंदुओं की सूचना रखना अत्यावश्यक बन जाता है। तो समाज में रहकर हमें किसी भी बात पर निर्णय लेना है तो उस समाज में प्रचलित बातों पर जानकारी होना आवश्यक है। तो ये भी नहीं, सूचना सभी व्यक्तियों पर, सूचना जो समाज में प्रभाव डालता है वो किस प्रकार है? सूचना सभी व्यक्तियों पर समाज में उनके स्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकता को पूरा कर लेता है। तो इंफॉर्मेशन जो है समाज में जितने भी व्यक्तियां हैं उनके स्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकता को पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है सूचना समाज की जो संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर या संचार के साथ मिले जाने से बहुत अधिक प्रभावशाली हो गई है। सूचना जो है कंप्यूटर के साथ और प्रौद्योगिकी के साथ मिल जाने के कारण बहुत ज्यादा जो है क्या हो बन गए हैं, बहुत प्रभावशाली बन गई है। ये तो उत्पादकता में वृद्धि लाने में भी सहायक होते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग सूचना के उपयोग से नई तकनीकों के बारे में जानकर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं इंफॉर्मेशन के माध्यम से नए नए तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल करके उसका उपयोग कर लेते हैं। हम जो है आजकल यूट्यूब से कुछ वीडियो वगैरह देखकर क्या है नए नए डिशेस बनाते हैं, नहीं तो गूगल फॉर्म बनाते हैं, नहीं तो बहुत सारे जो वीडियोस ऐसे हैं जो हम नहीं जानते उसके जो टेक्नोलॉजी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का वीडियो हम देखते हैं, फिर उसका इस्तेमाल हम करते हैं, उसे करने का प्रयास हम करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग सूचना के उपयोग से नई तकनीकों के बारे में जानकर उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे समाज के सभी क्षेत्रों में क्या हो जाती है? सभी क्षेत्रों में विकास होता है। तो उत्पादकता में वृद्धि, उसमें जो पॉइंट है सूचना की उपलब्धता जो है वो समय व धन की बचत कर सकती है। इंफॉर्मेशन से समय का लाभ होता है, बचत, जो बजट हमने किसी न किसी प्रोजेक्ट करने के लिए लिया हुआ है उसमें भी कमी ला सकती है। सूचना की उपलब्धता से समय रहते
सुधारात्मक तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशंस के माध्यम से हमें बहुत सुधारात्मक तरीके को अपनाकर कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं तथा नई योजनाओं को सही समय पर क्रियान्वित किया जा सकता है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उन प्रोजेक्टों को सही समय पर खत्म करने का सहायता सूचना के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार ऐसे होल हम देखेंगे तो सूचना आधुनिक समय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका समुचित उपयोग संसार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका समुचित उपयोग संसार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सूचना का महत्व मैंने 4 पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। सूचना जो है ज्ञान प्राप्ति का साधन है, निर्णय लेने में सहायक होते हैं, समाज पर उसका प्रभाव होता है और उत्पादकता में इसके माध्यम से वृद्धि आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। अगले हफ्ते इसके अगले भाग को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।